गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं रंजना सिंह फ्रॉम डाइट गुमला। आज आपको पढ़ाऊंगी क्लास 4 की इंग्लिश, यूनिट 1 चैप्टर 1 सनशाइन। ये एक कविता है जिसका नाम है द स्टार्स। बुक का नाम है सनशाइन, यूनिट 1 चैप्टर 1। पोएम है द स्टार्स। इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, तो शुरू करते हैं। द पोएम द स्टार The poem The Stars is a conversation between a mother and child about the stars। तो इस कविता के बारे में क्या है वो मैं बता रही हूँ कि ये जो कविता है ये एक माँ और बच्चे के बीच में बातचीत का ही वर्णन है। इस कविता में माँ और बच्चे किसके बारे में बात करें? तारों के बारे में। तो हम लोग इस कविता को सुनते हैं और पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। द स्टार्स मतलब तारे। आसमान में जो तारे दिखाई देते हैं उनको स्टार बोलते हैं, स्टार्स बोलते हैं। सी द स्टार्स आर कमिंग। बच्चा अपनी माँ को बोल रहा है कि देखो माँ, तारे कैसे आ रहे हैं। आप सभी भी अपने घरों में रात को देखते होंगे, जब शाम हो जाती है तो धीरे धीरे एक एक तारे करके निकलना शुरू हो जाते हैं, और जब थोड़ी रात ज़्यादा हो जाती है तो बहुत सारे अनगिनत तारे आसमान में दिखाई देते हैं। तो जब सभी लोग बच्चे रहते हैं तो सबको जानने की बहुत उत्सुकता होती है कि आखिर ये तारे हैं क्या, कहाँ से आते हैं। तो उसी तरह से एक छोटा बच्चा है जो अपनी माँ से पूछ रहा है कि माँ देखो बहुत सारे तारे आ रहे हैं। इन द फार ब्लू स्काईज। फार मतलब बहुत दूर से, और ब्लू मतलब नीला, स्काईज मतलब आसमान। तो ये कहाँ से आ रहे हैं? बहुत दूर से नीले आसमान से आ रहे हैं। मदर लुक। तो जब बच्चा इस तरह से बोलता है, तो जैसा कि आप ये तस्वीर में देख पा रहे होंगे, बच्चा जब इस तरह से बोलता है तो माँ भी देखने लगती हैं। दे ब्राइटन आर दे एंजल्स आईज। तो बच्चा पूछता है कि माँ ये किसी की चमकीली आंखें हैं, ये इतना चमक रही हैं, तो क्या ये किसी देवदूत, एंजल मतलब देवदूत, भगवान जैसा कोई व्यक्ति, तो क्या ये किसी की आंखें हैं जो इतनी ज़्यादा चमक रही हैं? बच्चा उत्सुकतावश माँ से पूछता है। नो माई चाइल्ड। तो माँ कहती है कि नहीं मेरे बच्चे। द स्प्लेंडर ऑफ दो स्टार्स इज गिवन लाइक द ह्यूज ऑफ फ्लावर्स। तो यहाँ पर उसकी माँ बोलती है कि नहीं बेटा, जो इतनी चमकीलापन है, इतना इसमें जो तेज है, जो भव्यता दिखाई दे रही है, वो किससे आ रही है? ये तारों को मिली है। और कैसे मिली है? लाइक द ह्यूज ऑफ फ्लावर्स। तो फ्लावर्स मतलब फूल। तो जैसे अलग अलग रंगों के फूल होते हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में किसी बगीचे में दिखाई देते हैं, उसी तरह से इन तारों की भव्यता भी अलग अलग तरह से दिखती है। इसमें बहुत सारे अलग अलग प्रकार के तारे होते हैं जो कि आसमान में दिखाई देते हैं। जैसे अपने अलग अलग तारों से क्या मतलब है? किसी तारे को जो रात में दिखाई देता है हम बोलते हैं ये शुक्र भगवान है, किसी को हम बोलते हैं ये ध्रुव तारा है जो अटल रहता है। तो इस तरह से बहुत सारे तारे आसमान में रात को दिखाई देते हैं। तो उनकी माँ कहती है कि नहीं मेरे बच्चे, ये कोई देवदूत की आंखें नहीं हैं, ये जो बहुत ज़्यादा भव्यता है, जैसे फूलों की तरह विविधता है इसमें, अलग अलग चमकीले हैं, कोई कम चमकीले हैं, कोई ज़्यादा चमकीले हैं। ये सब किसी का रंग ज़्यादा लाल है होता है, किसी का कम होता है, कोई नारंगी होता है। तो ये सब क्या है? बाय द गॉड ऑफ हेवन। तो तारों को ये सब भव्यता, ये सब अलग अलग रंग रूप, ये भी विविधता किसने दी है? गॉड ऑफ हेवन। गॉड मतलब भगवान, ऑफ मतलब के, हेवन मतलब स्वर्ग, मतलब ये भव्यता उनको स्वर्ग के देवता ने दी है। मदर। तो बच्चा बोलता है माँ, इफ मतलब यदि, आई स्टडी यदि मैं पढ़ता हूँ, श्योर ये निश्चित है, श्योर मतलब निश्चित, ही विल लेट मी नो। तो क्या वो भी मुझे इस तरह से बताएंगे? क्या मुझे पता चलेगा? वाई दोज स्टार्स ही लाइटेड। तो क्या मैं अगर बहुत ज़्यादा पढ़ाई करूँगा तो ये बात मुझे पता चल जाएगी कि क्यों ये तारे इतने ज़्यादा चमकते हैं, या उनको इतना चमकीला ईश्वर ने क्यों बनाया है। ओवर आवर अर्थ टू ग्लो। तो मैं इतना उसी की इन्हीं तारों की चमक की वजह से रात में क्या होता है, हमारी जो पृथ्वी है वो बहुत चमकती हैं। तो क्या हमारी पृथ्वी को चमकने के लिए उन्होंने इतनी लाइट दी है? क्यों इतनी लाइट दी है? मैं पढ़ूंगा तो क्या मुझे ये बात पता चल जाएगी। चाइल्ड, व्हाट गॉड हैज़ फिनिश्ड। तो
फिर बच्चा पूछता है कि माँ क्या अब इसके आगे अब नहीं है तारे, सब कुछ खत्म हो गया, ईश्वर ने इसके बाद सब कुछ दे दिया, अब खत्म हो गया। तो इस तरह से बच्चा तारों के बारे में सवाल पूछता है। तो बचपन में हम सभी लोग बहुत उत्सुकता से अपने अपने माताओं से, अपने पापा से, अपने घर के बड़ों से पूछते रहते हैं कि आखिर ये तारे आते कहाँ हैं, जाते कहाँ हैं, क्या इनको हम गिन सकते हैं। बहुत सारी पहेलियाँ होती हैं तारों से संबंधित। तो बच्चा पूछे क्या गॉड हैज़ फिनिश्ड, क्या भगवान ने अपना काम ख़त्म कर दिया और इन लोगों को ये काम दे दिया क्या पृथ्वी को चमकाने का, ग्लो करने का। मतलब तरह तरह के सवाल बच्चा अपनी माँ से पूछता है। अर्थ मतलब पृथ्वी होता है, ग्लो मतलब चमक, फिनिश मतलब ख़त्म होना, लाइटेड मतलब चमकाना। तो अब यहाँ पे कुछ कठिन शब्द हैं जिनको कि हम जानेंगे। ब्राइटन मतलब होता है चमकाना। तो जैसे कि उस कविता में आपने देखा द स्टार्स ब्राइटन एट नाइट तो तारे क्या होते हैं, रात को चमकते हैं। ह्यूज मतलब विविध रंग, अलग। द फ्लावर्स आर डिफरेंट ह्यूज, तो फूल क्या होते हैं, अलग अलग रंग के होते हैं। ग्लो मतलब चमक। द बल्ब्स ग्लो एट नाइट, आपने देखा होगा आपके घरों में जो बल्ब है वो रात को ऑन करने पर चमकती हैं और खूब तेज़ रोशनी हो जाती है। एम मतलब लक्ष्य, माई एम इज़ टू बिकम अ टीचर। जैसे कोई बच्चे का एम होता है कि वो बड़ा होकर टीचर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई कलाकार बनेगा। तो सबके अलग अलग एम्स होते हैं। होली मतलब पवित्र, यहाँ होली त्यौहार से मतलब नहीं है, होली का मतलब पवित्र। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ दिया हुआ है गंगा इज अ होली रिवर, तो गंगा क्या है, एक पवित्र नदी है। ठीक है, होली मतलब होता है पवित्र। एंजल मतलब देवदूत, एंड एंजल इज अ मैसेंजर ऑफ गॉड। तो एंजल कौन लोग होते हैं, भगवान के दूत होते हैं, मतलब वो भगवान का मैसेज पहुंचाते हैं, इसलिए मैसेंजर कहलाते हैं, भगवान का संदेश पहुंचाते हैं। स्प्लेंडर मतलब भव्य, द स्प्लेंडर ऑफ द पैलेस इज वर्थ सीइंग। तो महल की भव्यता क्या थी, वर्थ सीइंग मतलब देखने लायक थी, देखने योग्य थी। हेवन मतलब स्वर्ग, माई हाउस इज लाइक अ हेवन, मेरा घर कैसा है, स्वर्ग की तरह है। लाइटेड मतलब प्रकाशित होना, प्रकाशित करना। द लैम्प्स वेर लाइटेड एट नाइट, तो लैम्प्स क्या होते हैं, रात में प्रकाशित होते हैं। फिनिश्ड मतलब समाप्त, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अपना काम समाप्त कर लिया। तो ये रही हमारी कविता। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो, कोई ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो, मेरी कविता पढ़ाना पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद बच्चों, आज के लिए बस इतना ही।